नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा वेग न्यूज। में हूं आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया। और आज इंग्लिश कैलेंडर नववर्ष की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समय मैं मौजूद हूं, चर्चित चेहरा है कालू यादव और उनके निवास स्थान पर। नव वर्ष मनाने का सबका अंदाज अपना अपना है और यहाँ पर आकर देखा मैंने कि एक अनोखे अंदाज में नव वर्ष की शुरुआत की गई है। तो मैं जानना चाहूंगा, आप जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पर एक पालकी है, बहुत सुंदर बनाया है। और कालू भाई की जो स्कॉर्पियो जो चुनाव के टाइम पे बहुत ज्यादा चली, वो गाड़ी की तस्वीर लगा के यहाँ पर दिखाया गया है पालकी में। बहुत सुंदर पालकी। और ये जो कार्यक्रम मनाते हैं, इस कार्यक्रम की शुरुआत कैसे होती है जरा हम आपको बताते हैं कि हमारे साथ मिठाई, बाबा जी मिठाई के नाम से फेमस ये व्यक्ति अपनी घर से सुबह उठकर सबसे पहले ढोल नगारे के साथ एक झांकी निकालते हैं और नारे लगाते जाते हैं। और ये इनकी जो शोभा यात्रा चलती है वो कालू भाई के निवास स्थान पर आकर खत्म होती और यहाँ पर जलपान की व्यवस्था होकर इस कार्यक्रम का समापन होता। तो मैं जानना चाहता हूँ जो ये अनोखा अंदाज है नया साल मनाने का, वो क्या है? पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है, क्योंकि आपका बाबा मिठाई वाले के नाम से आप फेमस है। आज आपका असली नाम जानना चाहते। मेरा नाम घनश्याम सिंह सेंगर है। मैं जिला इटावा का रहने वाला हूँ। फिलहाल 35 साल से मैं घोड़ा में रहता हूँ। मेरी नेताजी से परिचय सन 2005 जब प्रथम इलेक्शन लड़ा था उससे पहले से है। और इलेक्शन के बाद इस कार्यक्रम को, इस अभिनंदन समारोह को या नए वर्ष को हम लोग लगभग 16 वर्ष से कंटिन्यूस मनाते चले आ रहे हैं, वो करते चले आ रहे हैं। हमारे सन्नी शर्मा जी हैं, भाटी मैडम जी हैं, कई कार्यकर्ता हैं। ये किसी एक का नहीं है, सभी लोगों का कार्यक्रम है और बड़े प्यार से करते। नहीं, मैं आपकी बात काटूंगा, लेकिन एक चीज मुझे बताइए कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपके अंदर ऐसा क्या विचार आया कि मुझे नव वर्ष की शुरुआत, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा मंदिर में पूजा अर्चना करके नव वर्ष मनाते हैं, कई लोग मौज मस्ती के लिए कहीं बाहर जाके घूमने जाते हैं, लेकिन आपका जो मनाने का अंदाज है वो बड़ा निराला है। ऐसा कैसे विचार आया? ये विचार मेरा सन 92 चला आ रहा है। मैं राजनीति का थोड़ा सा छोटा सा आदमी रहा, लक्ष्मीनगर सकरपुर में। वहाँ का मैं 15 साल में मार्केट का प्रधान रहा। और हम लोग 7 टोकरा प्रत्येक साल, इस साल भी जाने, अभी मैं वहीं जाऊंगा। 7 टोकरा आज की डेट में भी हमारे वहाँ से जाते हैं। वहाँ का इस समय चेयरमैन हूँ और मेरी बहन चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेगी। बाकी संस्कार की बात है, मैंने वहाँ से सीखा हुआ है। उस संस्कार को मैंने यहाँ पर घोड़ा के अंदर डालने का प्रयास किया। जब तक जीवित हूँ करता रहूंगा, बाकी ये बच्चे करेंगे बात। आपका और कालू भाई की ऐसी घनिष्ठता क्या है जो ये घनिष्ठता क्या है कि आज से नहीं है, सन 98 से सबसे प्रथम मेरी राय साहब से मुलाकात हुई थी। देवेंद्र भारद्वाज जी ने इलेक्शन लड़ा था पूर्वी दिल्ली से। और मेरे जीजा जी जो पुरुषोत्तम सिंह तोमर हैं, इनका भाईचारा है, तो ये भी मेरे जीजा हैं। इनका रिश्ता जीजा और साले का है। इसी के साथ मैं जानना चाहूंगा कालू भाई से कि उनको कैसा लगता है ये कार्यक्रम जो सुचारू रूप से होता है, एक शोभा यात्रा निकलती है और बढ़िया यहाँ पे इनके घर पर आकर समापन होती है, कैसा फील होता है नेताजी? न्यू वर्ष 2023 की आप सभी को पहले तो बधाई देता हूँ और सभी का आपका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे 2006 से ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। ये अब की बार 16वीं बार प्रोग्राम हुआ है। 15 बार पहले हो चुका है, 16वीं बार प्रोग्राम हुआ। हमारे जो पड़ोसी हैं, सेंगर बाबा हैं, संदीप शर्मा जी हैं, भाटी बहन जी हैं और अर्चना मैडम है। इसमें कई लोग ये अपनी स्वेच्छा से, हम तो न्यू वर्ष मनाते थे इसे, मगर इन सब लोगों ने कालू भाई अभिनंदन समारोह के रूप में पिछले 4 साल से ये लोग सब मना रहे हैं। तो जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, लगभग 200 से 500-700 तक लोग आ जाते हैं न्यू वर्ष में सुबह 7:30-8 बजे। और घंटे 2 घंटे 4 घंटे मिठाइयाँ बांटकर इस न्यू वर्ष को अच्छे तरीके से मना के और सबके साथ एंजॉयमेंट करके उसके बाद सब अपने अपने घर जाते हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है, सब आते हैं तो उनका सबका स्वागत है। उनके लिए घर का दरवाजा खुला हुआ है, उनका घर है अपना, आइए, सभी का स्वागत है, वेलकम है। 31
दिसंबर की वो रात होती है जब लोग एक तरह से रात भर जगते भी है। वो 12 बजने का इंतजार भी करते हैं और शायद इसी अब लम्हों में वो काफी रात तक जगते हैं। तो मॉर्निंग का सुबह का समय, मतलब आप क्या कोई कार्यक्रम और जल्दी जगना पड़ जाए, नींद भी ना हो पाए तो बड़ा अटपटा सा लगता है। लेकिन यहाँ पर जब सोए इनके पास इनके जो मिलने वाले इनको चाहने वाले हैं वो आकर जगाते हैं और कार्यक्रम का समापन भी इनके घर पर होता है। तो कैसा लम्हा रहता होगा वो, जो किस्मत वाले लोग होते हैं उनके यहाँ लोग आते हैं। और कैसा लगता है अपने? बहुत अच्छा लगता है और हम इनका स्वागत करते हैं तहे दिल से। मिठाइयाँ खिलाते हैं, फल खिलाते हैं, जो हमसे बन पाता है वो सेवा हम इन लोगों को करते हैं। और 1 तारीख को तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ मैं, 5 बजे तो डेली उठता हूँ, मगर 1 तारीख को 4 बजे उठकर 7 बजे तक नहा के पूजा करके मंदिर जाके फ्री होके इनके सबके स्वागत में खड़ा रहता हूँ। कालू भाई का साहब कहना है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतने ज्यादा हमसे चाहने वाले हमारे दरवाजे पर आते हैं और जो साल की शुरुआत होती है मेरा बहुत अच्छे से होती है और मैं सबके मंगलमय की कामना करता हूं। जितने भी लोग हमारे खोड़ा के हैं सभी लोगों का ये नव वर्ष मंगलमय हो। इसी के साथ हमारे साथ पूर्व में चेयरमैन प्रत्याशी, उनसे भी जानना चाहता हूँ और ये साल की शुरुआत क्या कहना चाहेंगे खोड़ा की जनता को? सभी भाइयों को, सभी बहनों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पहली बात तो ये हमारा राजनीति मंच नहीं है, हमारे परिवार है। जितना भी खोड़ा है, जितना भी सब हमारी फैमिली है, ये सब हमारी फैमिली करके ही तो हमारे घर आते हैं। हम इनका वेलकम करते हैं अच्छे से, हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत हम उत्साहित रहते हैं कि हम फैमिली आने वाली है हमारे पास, इसलिए हमको अच्छा लगता है, हम वेलकम करते हैं। हमारे साथ मैंने कि इस कार्यक्रम का आनंद लेते हमारे साथ एक और बहन जी, उनसे जानना चाहूंगा कैसा फील होता होगा इस तरह का कार्यक्रम? इस तरह का कार्यक्रम करते हुए हमें बहुत गर्व महसूस होता है और ये लगता है कि हम कहीं दूसरी जगह नहीं आए, हम अपने घर ही आए हैं। जैसा सम्मान हमें अपने घरों में मिलता है ऐसा ही सम्मान यहाँ मिलता है और हम चाहेंगे कि आने वाला कल हमारा ही हो और हम चाहेंगे कि कालू भाई ही हमारे अगले चेयरमैन बने, क्योंकि ये सबकी दुख भरी बातें सुनते हैं और सबका सहायता करते हैं। इसी के साथ मैं सबको और आप लोगों को भी नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए शर्मा जी भी, तो उनसे भी जानना चाहूंगा क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब से मैं आया हूँ सन 2003 से कालू भाई से और कालू भाई के परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ। कालू भाई में ही एक ऐसी आदत है कि कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको बैठाल के उसकी बातों को सुनना और सुनने के उपरांत अगर वो दुखी है या परेशान है उसकी को दूर करना, परेशानी को दूर करना। और मैं उस समय से उनके साथ हूं जब ये बदरपुर रोडी का काम करते थे। तो जब प्रथम वर्ष इनको चुनाव में खड़ा करने के लिए सीमेंट एजेंसी में चर्चा हुई तो उसमें उन समय के व्यक्तियों में मैं एक प्रथम आदमी इस समय हूं, क्योंकि हमारे बीच में जो नहीं रहे उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा। उसमें व्यक्ति थे जो गुजर गए, जो अभी लास्ट 2 महीने पहले हमारे गुरुजी वेद प्रकाश त्यागी जी भी, जो हमारे कालू भाई के गुरु थे, वो गुजर गए। एक यही व्यक्ति हैं जो खोड़ा का उद्धार कर सकते हैं। तो नव वर्ष की शुभकामनाएं। नव वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ बड़ा अनोखा था और देखने लायक था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बढ़िया सुंदर सी ये पालकी सजाई गई, बाकायदा इसमें लिखा गया। और एक खासियत वाली बात है कि कमल का फूल का से कबूतर तो का से कढ़ाई, क्योंकि बाबा हलवाई जी के यहाँ यूज होने वाली ये कढ़ाई बहुत अच्छे अंदाज से मनाया गया ये नव वर्ष। और सबके नव वर्ष में सबका मंगलमय हो ये प्रार्थना मैं भी करता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।